ड्रामा सीरियल नकाब तैमूर वापस आ चुका है। इधर जो आहद है वो ईमान से कह रहा होता है कि ज़ारा को पता चल चुका है तुम सारी रात मेरे कमरे में सोई थी। आहद की ये बात तैमूर सुन लेता है और तैमूर को अब ये बात चुभ रही है कि मैं ईमान को क्या समझता था, मैं कितनी अच्छी समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ईमान इस हद तक भी जा सकती है। जैसे मैंने सोचा था ईमान बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब तैमूर यही सोच लेता है कि जो होना था हो गया, लेकिन अब मजीद मैं इन पर नजर रखूंगा आहद और ईमान करते क्या हैं। दूसरी तरफ जो आहद है वो ईमान से कहता है कि मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है तो तुम खा लेना, खाना आ रहा है, वरना तुम सारी रात भूखी सोओगी। ईमान के लाख मना करने के बाद भी आहद का ऑर्डर आ जाता है खाने का और वो उसको कहता है कि मैं गेट पर आया हुआ हूँ, तुम आकर खाना ले जाओ। जब ईमान आती है खाना लेने के लिए तो आगे से आहद उसका बाजू पकड़ कर कहता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ से मेरे पेपर्स वगैरह सारे मुकम्मल हो जाए तो मैं वापस आकर तुम्हें अपने घर शिफ्ट कर लूँगा। ये डिग्रीज वगैरह पढ़ाई वगैरह तुम्हारी मेरे घर भी तो रह कर हो सकती है ना। तो आगे से ईमान कहती है कि तैमूर भाई क्या सोचेगा। तो जो आहद है वो कहता है कि तैमूर भाई जो सोचता है वो सोचता रहे, मैं वापस आ जाऊँ तो आकर बात करूँगा। ये सारी बातें सुनकर तैमूर सामने आ जाता है फौरी और वो कहता है कि तुम वापस आकर क्या बात करोगे, तुम अभी बात करो ना जो बात करना चाह रहे हो। ईमान और आहद यहाँ पर तैमूर को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर फिर आहद सारी बात बता देता है तैमूर को कि किस तरह से ज़ारा ने ईमान को खाने का ताना दिया और मैं बाहर से खाना इसको मंगा कर दे रहा हूँ और किस तरह से ईमान परेशान है, ज़ारा की वजह से ही ईमान को मेरे कमरे में रात गुजारनी पड़ी। तैमूर ये बात सुनता है आहद की तो उसका पारा तो हाई हो जाता है, काफी ज्यादा उसको गुस्सा आता है। अब वो कमरे में जाता है ज़ारा के पास, जोर से ही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। ज़ारा जब तैमूर की गुस्से भरी आवाज सुनती है तो वो भागकर बाहर आती है। ताई अम्मी भी आ जाती है। ज़ारा पूछती है कि क्या हुआ, तो आगे से तैमूर कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी जुर्रत कि तुम ईमान को खाने के ताने दो और इस घर से जाने की बात करो, तुम्हारी इतनी औकात है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ज़ारा के पाँव के नीचे से तो ये जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो, वो देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईमान खड़ी होती है वो कहती तैमूर भाई बस करें, अब छोड़ देना इस बात को, बस करें। लेकिन तैमूर कहाँ सुनने वाला किसी की। दरमियान में ताई अम्मी भी आ जाती है और कहती है तैमूर बस इस बात को अब खत्म करो, छोड़ो इस बात को। तो आगे से तैमूर कहता है कि बात को नहीं छोड़ूंगा, ना बात खत्म होगी, अब ये रिश्ता ही खत्म होगा। ये देखकर ज़ारा के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। लेकिन यहाँ पर ईमान कहती है तैमूर भाई नहीं नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे, ज़ारा भाभी ने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। ईमान आगे बढ़ती है ज़ारा की तरफ और ज़ारा झटक कर ईमान का हाथ दूर फेंक देती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन ताई अम्मी को और ईमान को काफ़ी ज़्यादा सुना कर जाती है कि इस 2 टके की लड़की, 2 नंबर लड़की के पीछे तुम लोग मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हो और दूसरी दफ़ा हो गया है जो तैमूर है मुझे इसकी वजह से तलाक की धमकियां दे रहा है। ये जो तुम लोग कह रहे हो ना कि घर हमारा है, आप लोगों का अकेलों का नहीं है, ये इस घर में मेरा भी हिस्सा है क्योंकि ये मेरे बाप की जायदाद है जो तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब ताई अम्मी जब ये बात सुनती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जितनी फाइल्स वगैरह होती हैं वो ला कर ज़ारा के आगे फेंक देती है कि ये लो तुम्हारे बाप की जितनी जायदाद थी और जितना हिस्सा था, तुम इतने घटिया इल्जाम ईमान पर नहीं लगा सकती और बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम ईमान को ऐसा समझ रही हो। दूसरी तरफ यही दिखाया जा रहा है कि जो आहद की माँ है, लैला की माँ, वो सारी जायदाद आहद के नाम करवा रही होती है और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो लैला को दे रही होती है। लैला को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सारे कागजात वगैरह फाड़ कर मुंह पर मार देती है अपनी माँ के और कहती है कि मुझे कुछ जायदाद नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी जायदाद चाहिए, वो बहुत सारी जायदाद जो मेरे शौहर बिलाल का हिस्सा है, उसके बाप की और उसकी जायदाद तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो जायदाद चाहिए मुझे और दो वो। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है इस स्टोरी में।